नमस्कार, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे और एक पंडिताइन थी। तो पंडित जी कहीं से गेहूं, आटा और मीठा उठा अपना बेचारे मांग कर लाए और पंडिताइन को बोले कि ए पंडिताइन, आज पुआ बनाओ। पंडिताइन भी खुश हो गई। पंडिताइन ने पुआ बनाया, लेकिन पुआ बना 5। अब दोनों लोगों में, पंडित जी और पंडिताइन में बहस होने लगा। पंडित जी कहते थे कि मैं 3 पुआ खाऊंगा, पंडिताइन कहते थे कि नहीं मैं 3 पुआ खाऊंगा। पंडित जी कहते थे कि अरे मांग के मैं लाया हूं, इसलिए मुझे 3 पुआ चाहिए। पंडिताइन कहती थी कि मांग के लाए तो क्या हुआ, सारा काम तो मैं की, बनाई तो मैं हूं, 3 पुआ मैं खाऊंगी। दोनों लोगों में सुलह नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो चुप्पी साध लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो 2 पुआ खाएगा। तो हुआ कि ठीक है। अब दोनों क्या हो गए, चुप हो गए और बेड पर लेट गए। शाम से सुबह हो गया, 10 बज गए। पंडित जी के यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रहा था। तो अगल बगल के जो पड़ोसी थे वो जुट गए, कह रहे क्या हुआ भाई। तो देख रहे हैं कि दोनों आंख बंद किए लेटे हुए हैं। सबने समझा कि पंडित जी और पंडिताइन मर गए। सबने इनको, अब दोनों सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनकी अर्थी सज गई और अर्थी लेकर के पहुंच गए सब शमशान घाट। शमशान पर लिटा दिया गया। जब आग जलाने की बारी आई तो पंडित जी उठ के बैठ गया, बोले कि ए पंडित तू ही 3 खयाल दू, ये जान तो बची। अब सारे लोग भागने लगे। फिर पंडित जी ने रोका, कहा कह रहे रुको भाई, हम भूत नहीं है, क्योंकि सब लोगों को लगा कि भूत हो गया। उन्होंने बोला कि ना भूत कुछ नहीं है, ऐसी बाजी लगी थी जिसके कारण ये हालत हुई है। फिर लोग आए और पंडित जी और पंडिताइन दोनों घर लौटे। पंडिताइन 3 पुआ खाई और पंडित जी 2 पुआ खाए। कहानी की शिक्षा ये है कि जब ऐसी कभी भी नौबत आए तो एक आदमी को सेक्रीफाइस कर ही लेना चाहिए था। पुआ अगले दिन भी बन सकता था, लेकिन इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए था कि मौत तक स्थिति पहुंच जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।